आपका स्वागत है। कॉपर 15 महीने के हाईज पर है, एल्यूमिनियम 14 महीने के हाईज पर है, जिंक 12 महीने के हाईज पर है। कुछ बहुत तेजी स्टील में देखने को मिली है। आयरन और 2 हफ्ते के हाईज पर है। टिन, लेड, जिंक सभी में एक हफ्ते में 7 से 9% तक की तेजी देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप नवीन इसको, क्योंकि अक्रॉस पूरा जो सेक्टर है यहाँ पर काफी भागा है। इक्विटी मार्केट्स में मेटल रिलेटेड स्टॉक्स काफी अच्छे की, अंडरलाइन कमोडिटी काफी बेहतरीन कर रही है, डेटा थोड़े से बेटर आने शुरू हुए हैं जिसका सपोर्ट है। Absolutely, Manisha. मतलब कि महीनों के अलावा if you see the aluminium is at 2 year, so it is 24 months, so to say, 2 year high. Zinc actually in the last 2 weeks, तकरीबन 16% in terms of the price upside movement, and I think predominantly there are a couple of factors. So definitely the China positive data, the manufacturing PMI has come now in terms of not the contraction but expansion, which case came at 50.8 as a number. Even the services PMI has come as 53. The US PMS services still is around 51, which is in expansionary mode. And the manufacturing PI in the US also is approximately 50.3, which is on the expansionary. I think India, particularly China, the two countries where the entire world is dependent upon. And I think the infrastructure demand, as Kishore also said earlier, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मनीषा, जिसकी वजह से हमने कुछ हद तक तेजी उस वजह से भी देखी, दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ would be very positive for the two countries, including India and China. The other factor is the supply, the deficit in supply. Means there are certain mines which have closed down their operations for one reason or the other. Cobra Panama order, which is a First Quantum Minerals Limited mine, has cut down its production for various reasons at around 400,000 tons of copper. And another mine has cut down the positions, the Anglo-American PLC in Latin America, by 200,000 tons. So supply cuts हैं, उसकी वजह से भी काफी हद तक हमने तेजी का सभी बेस मेटल और फेरस और नॉन फेरस मेटल्स में देखा तेजी का रुख। पर फिर भी मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल द कमोडिटीज द जिंक वुड बी समथिंग, ऑल्दो इट हैज सर्ज्ड बाय 16% ओवर द लास्ट 2 weeks, बट स्टिल वुड बी द फेवरेट टू लुक आउट फॉर। ऑलराइट, आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर एक जिंक में देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन किशोर आप कैसे देखते हैं, और आपका चुनिंदा मेटल यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि तेजी हमने कॉपर के साथ आते हुए देखी, लेकिन धीरे धीरे एक स्पिल ओवर बाकी सब मेटल्स में भी। So I think copper, I think 11 महीने के ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल्स पे है, एंड एल्यूमिनियम आई थिंक अभी 2-3 महीने का हाई पे है। आई थिंक ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है, स्पेशली चाइनीज पीएमआई नंबर्स हैव एक्चुअली ड्रिवन सम ऑफ दिस स्ट्रेंथ, एंड जैसा मैंने पहले भी बताया, चाइना का some of this infrastructure and also the stimulus which is given in the industry to replace their existing machinery etc. वो भी actually drive करेगा। and some, जैसा नवीन ने बताया कि जैसा some of the mines में disruptions है वगैरह, टिन में भी आपको देखे तो म्यांमार में डिस्ट्रप्शन है। एल्यूमिनियम इज एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 month हाई, डिमांड भी बढ़ा हुआ है। यूनान प्रोविंस का जो है प्रोडक्शन कट्स है, मोस्ट ऑफ द स्मेल्टिंग में प्रोडक्शन कट्स है, एंड ओवरऑल शंघाई एल्यूमिनियम इन्वेंट्री थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द प्राइम मेटल, यहाँ से मेरे हिसाब से 8-10% बढ़त हो सकता है। कॉपर में थोड़ा अगर करेक्शंस आता है तो करेक्शन में खरीदना चाहिए। So if there is any correction, copper, zinc becomes a better buying opportunity in most of the in the entire metal pack. निशांत, आपका भी पहले तो टॉप मेटल ही यहाँ पर लेना चाहेंगे। उससे पहले कि मैं यहाँ पर डीप डाइव करूँ मेटल्स में, यहाँ पर इंडिविजुअल फंडामेंटल्स के लिहाज से आपने चार्ट्स पर कैसे देखे हैं सारे मेटल्स की परफॉर्मेंस, और आपको मोस्ट बुलिश अब यहाँ पर कहाँ पर इंडिकेटर्स लगते हैं? मनीषा, जैसे आपको याद होगा जनवरी में जब आपसे बात हुई थी तो मैंने कॉपर को हाईएस्ट रेट किया था, सेकंड एल्यूमिनियम एंड देन जिंक। तो मैं उसी ऑर्डर में ही जाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे इन तीनों मेटल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इसी ऑर्डर में मुझे अभी भी आगे परफॉर्मेंस दिखती है। सो अगर नंबर 1 देखें तो कॉपर अभी भी मेरा बुलिश बेट रहेगा आउट ऑफ द 3, बट एल्यूमिनियम एंड जिंक स्लोली विल कैच अप। सो कॉपर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बट ये दीज टू विल आल्सो कैच अप। तो कितनी तेजी अब यहाँ से आप बनता हुआ देखते हैं? कुछ नियर टर्म टारगेट्स जो आप फिलहाल बना रहे हैं?
एल्यूमिनियम में और 5 से 10% इन द इमीडिएट फ्यूचर दिख सकता है। कॉपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जा सकता है 1-2 हफ्ते के लिए, बिकॉज कॉपर ने काफी फास्ट मूव दिखाया है। जिंक और एल्यूमिनियम में दोनों में 5 to 10% का 1 से 2 महीने में मूव दिख सकता है। ये दोनों मेटल्स थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट अभी दे हैव स्टार्टेड मूविंग, सो ये दोनों अच्छा कर सकते हैं। निशांत, साथ ही थोड़ा सा अगर लंबे समय की यहाँ पर बात की जाए और जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं फिलहाल की, एक स्ट्रॉन्गर अपसाइड मूव मेटल्स में आ सकता है। चाइना का डेटा इंप्रूव होने लगा है, रेट कट्स की बात आगे जाकर हो रही है, और जैसे किशोर भी इनिशियली कह रहे थे कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कंस्ट्रक्शन है, मशीनरी के लिहाज से भी, डिफेंस के लिहाज से भी काफ़ी सारी डिमांड हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। तो ये आपको लगता है जो मेटल्स हैं अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुके हैं, नियर टर्म में भी बढ़त है, पर क्या ये एक लॉन्गर प्ले बनता हुआ नजर आ रहा है? तो मनीषा, अगर हम चार्ट्स पे वेव एनालिसिस की बात करें तो 2021 में मोस्टली सब बेस मेटल्स ने अपना हाई बनाया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चली है 18 मंथ्स की। तो अगर हम वेव एनालिसिस में बोलते हैं कि वेव 1 और वेव 2 कंप्लीट हो चुका है, अब ये वेव 3 स्टार्ट हुआ है, जो नॉर्मली काफी स्ट्रॉन्ग वेव रहता है। सो ये मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा। अगर हम 1 से 2 साल या 12 से 24 महीने की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। सो मैं नेक्स्ट 24 मंथ्स, इवन 36 मंथ्स के लिए बेस मेटल्स पे काफी बुलिश रहूंगा, बिकॉज अगर हम पहला भी वेव 1 भी देखें तो 18 मंथ्स का चला था, नॉर्मली वेव 3 सबसे लंबा चलता है। तो अगर हम 24 महीने 36 मंथ्स की भी बात करें तो बेस मेटल्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सो यस, अगर उस लिहाज से देखें तो नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी ये बेस मेटल्स में परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो नियर टर्म तो डेफिनेटली ऑन द हायर साइड डिप्स पे खरीदारी करें, क्योंकि अगले 1, 2, 3 साल तक भी यहाँ पर तेज़ी बरकरार रह सकती है। काफ़ी सारे रीजंस ऑफ कोर्स यहाँ पर निशांत ने बताए ही हैं, लेकिन किशोर, अंडर इन्वेस्टमेंट एक चीज़ यहाँ पर रही है, ग्रीन एनर्जी डिमांड एक दूसरी चीज़ है, चाइना का डेटा यहाँ पर बेहतरीन आ रहा है, स्मेल्टर की प्रॉब्लम हमने चाइना में आते हुए देखी है, तो काफ़ी सारे अंडरलाइंग रीजंस भी हैं जो शायद सोने चांदी से तो एज ऑफ नाउ बेटर ही हैं। तो आपको लगता है कॉपर इन दैट सेंस या मेटल्स इन दैट सेंस ज़्यादा बेहतर सपोर्ट दे सकते हैं? Yes, actually, one of the thing which you can see is that on the physical market side, आपको aluminum का premiums अगर देखें ना, तो almost around 145, 147 के आसपास चल रहा है, which is almost 60% higher than last year. So that itself is showing that there is a huge demand spurt in aluminum. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि medium term is very strong. शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत न्यूज बेस्ड करेक्शंस आ सकता है। सो करेक्शंस आया तो क्रूड एंड जिंक बिकम्स बेटर, करेक्शंस नहीं आए तो एल्यूमिनियम इज स्टिल गुड बेट इवन एट द करंट लेवल्स आल्सो। नवीन, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी की जहां तक बात है, ऑफ कोर्स यूरोप में और मिडिल ईस्ट में तो है ही, मार्केट्स को लगता है कि एशिया में इंडिया ग्रोथ स्टोरी शायद यहां पर चाइना से बेटर होगी, और चाइना पिकअप करेगा तो इवन बेटर होती हुई नजर आएगी। It's a long-term story. India is a long-term story, Manisha. It will catch up. Maybe it's going to take some time because of the demographics of India. But I think India would definitely pick it up. But my choice out of the pack would be zinc on number 1 and 2. I would say copper. Zinc is about 250, 250 rupees. The CMP is on the MCX. We would say recommend to buy at around 245, 240 levels with a stop loss of around 238, 235 and targets to an extent of 270. Similarly, copper में भी तकरीबन 834 का भाव है, 830, 825 के आसपास बाय कर सकते हैं। Copper is for the short term with a target of 860, 855 and stop loss at around 820 or so. तो खरीदारी यहाँ पर बनती है सभी मेटल्स में। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम यहाँ पर टॉप बेट्स के तरीके से उभर के नजर आ भी रहे हैं। निशांत, ऑन चार्ट्स अब यहाँ पर आयरन ओर और स्टील देखा जाए तो कैसा लगता है, क्योंकि सिटी से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा था कि आयरन ओर 90 जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। स्टील में ऑफकोर्स यहाँ पर लगातार प्रेशर बरकरार। तो मनीषा, अगर मैं चार्ट पे देखूँ, आयरन ओर का सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जो आयरन में काफी ऊपरी इस तरह से जो करेक्शन आया था वो मोस्टली इज कंप्लीट। सो आयरन ओर में काफी अच्छा सेटअप दिख रहा है ऊपरी तरफ से। स्टील थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है, बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है। हमने एक वो 40,000 का लेवल नहीं टूट रहा है, वहां पे बेस एक स्टील का बन रहा है, बट स्टील में अभी भी थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है। वीकनेस अगर मैं कहूँ तो स्ट्रेंथ अभी आनी जरूरी है स्टील में, अगर हम बेस मेटल्स के पैक में बात करें। बट आयरन ओर अभी सेटअप बहुत बहुत अच्छा हो गया। आयरन ओर में
काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है अगले 3 से 6 महीनों में। किशोर, आपकी कोई बेस्ट बेट यहाँ पर फेरस में? आई थिंक फेरस में स्टील इज अ गुड बेट। आयरन ओर का प्राइसेस तो ऑलरेडी 110 के आसपास है, बट आई थिंक इवन कोकिंग कोल का प्राइसेस भी काफी स्ट्रांग है। सो आई थिंक दोनों कंबाइंड में आपको स्टील भी आई थिंक इन प्राइसेस में काफी हद तक स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो फिर चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ओर, अगर जहां तक मेटल्स की बात है, यहाँ पर सभी में खरीदारी के अच्छे मौके हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए बता रहे हैं। तो अगर आप अपनी अगले हफ्ते की, अगले महीने की यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, तो वो नंबर्स ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके साथ शेयर किए ही हैं। बहुत शुक्रिया किशोर, नवीन एंड निशांत, आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम एस्पेक्ट्स यहाँ पर मेटल्स एज अ मार्केट के लिए कवर भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।